नमस्कार किसान साथियों, न्यूज एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे प्रिया प्लस जो खीरा है बापना सीड का। तो भाई वो एक ऐसी वैरायटी है जो कि 35 दिनों में ना पिकिंग पे आ जाता है। और हम आज आए हुए हैं राजस्थान के एक गांव में, तो वहां पर आपको मैं दिखा देता हूं। भाई ये देख सकते हो, भाई फ्रूटिंग देखो, भाई इसकी फ्रूटिंग देख सकते हो। ये देखो, ये छोटे से पौधे के ऊपर लगना स्टार्ट हो चुका है। और अभी इस बेल की हाइट में पहले आपको फल गिन देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो 11 और ये आगे 12। ये ध्यान से देखो 12। तो इस बेल की हाइट है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, बेल की हाइट सिर्फ 2 फीट है। 2 फीट की बेल पे 12 खीरे लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हो, इस तरीके से इसका प्रोडक्शन आता है। और प्रोडक्शन के मामले में ये बहुत ही अच्छा एक वैरायटी है। तो जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे साथ में जल्दी से जुड़ जाएं न्यूज एग्रीकल्चर पे। और भाई आपको ये देखो, भाई ये वैरायटी है। तो अभी इसका पैकेट भी दिखाएंगे और किसान से आपकी बातचीत भी कराएंगे। ये कब लगाया गया था और ये लोकेशन कौन सी है, तो यहाँ आप भी आगे देख सकते हैं। राम राम भाई साहब। सर कब लगाया गया था? तो अभी कितने दिन हो गए इसको? 35 से 40 दिन। तो अभी पिकिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी 35 दिन में ही। बिल्कुल सर, ये देखिए, ये साइज लगभग हो चुका है। तो ये देख, एक तोड़ाई इसकी हमने कर भी ली एक तोड़ाई। तो अभी एक बार बेल पे दिखाओ सर, कितने लगे हुए हैं एक बेल पे? देखिए सर, अभी ये छोटा सा पेड़ है और इस पे कितने तो कैप्सूल बन रहे हैं। हर नोड पे कैप्सूल है इसका, ये देखिए, ये देखो भाई। नोड पे। और ये इसका साइज है। अभी कल तोड़ाई करनी है इसकी। अच्छा, कल दोबारा से मैं इसकी हार्वेस्टिंग पे दोबारा फिर करनी है। ये बड़ी वाली बेल उठाओ, बड़ी वाली बेल उठाओ। और अभी हाँ देखिए, हाँ, काउंटिंग आराम से बैठ के दिखाओ। देखो भाई, देखो इसके जड़ के लेवल से ही, फुटान से ही इसका फ्रूट स्टार्ट है। देखिए प्यारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मतलब हर नोड पे फ्रूट है, हर पत्ते के साथ में फल है। जहाँ तो पत्ता आएगा वहीं पे फ्रूट आएगा। वहीं पे फ्रूट आएगा। तो भाई ध्यान से एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। ये देखो, जितने भी पत्ते हैं ना, उतने ही इसके ऊपर फल है। और इसका जो कहने का मतलब, जर्मिनेशन होने के बाद सिर्फ 20 दिन के बाद में आपको इसमें खीरा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसी वैरायटी है। टोटल अगर बात करें जर्मिनेशन के बाद, तो ये हमें 35 दिन में हम इसकी हार्वेस्ट, पहली पिकिंग हम कर लेते हैं। तो इसका जो पैकेट है भाई साहब, वो दिखाना कैसे? पैकेट सर अभी वहाँ वो ले रहे हैं ना सर, वो ले रहे हैं ना सर वहाँ पे? हाँ, उनके पास चलो दिखा देंगे। इसकी जो वैरायटी है मार्केट में और वैरायटी से 1-2 रुपए एक्स्ट्रा बिकता है सर ये मार्केट में। जी सर। और इसका अगर 20 बिकेगा तो ये 22-23 का रेट मिलता है। और तो जाते ही किसान का जो भी माल होता है सबसे पहले उठा लेते हैं। तो ये राजस्थान में कौन सी जगह है सर ये? राजस्थान में ये है खैरतल के पास में, सुखमेड़ी गाँव है। तो भाई आज हम आए हैं राजस्थान के सुखमेड़ी गांव में आए हैं। और यहाँ पर जो प्रिया प्लस है बापना सीड का, वो लगा हुआ है। और इसकी यहाँ पर मार्केट की बात करूँ तो इनकी 2 वैरायटी आती हैं, जो कि मैंने एक तो आज देख ली है और एक पहले देख चुका हूँ। जो है प्रिया, एक है प्रिया प्लस। तो ये प्रिया प्लस है, ये प्रिया प्लस है। जो ये प्रिया प्लस है ना, ये तो आप ओपन में भी लगा सकते हो। जो प्रिया के नाम से आता है उसको आप नेट हाउस में लगा सकते हो। और सिंगल फ्रूटिंग में वो है। और आपको प्रोडक्शन के मामले में आप अगर मल्टी स्टार भी लगाते हो तो उसको लगभग उसके बराबर आपको प्रोडक्शन देने का वो। सर मल्टी स्टार में क्या है कि फ्रूट का जो साइज है वो छोटा आएगा। जी, उसका वेट भी कम रहेगा। मल्टी फ्रूटिंग में फर्टिगेशन बराबर देना पड़ता है, उसके लिए इससे ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन प्रोडक्शन में इसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। जी, मैं यही किसानों को बताना चाहता हूँ। भाई देखो, अभी हाईटेक खेती का जमाना है और हाईटेक खेती के हिसाब से आप चलोगे तो सर ये तोड़ के दिखाओ खीरा ऊपर से, इसका क्या
निकलता है इसके अंदर बीज, इसके अंदर सीड कैसा है एक बार इधर 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 तो ये दिखाओ भाई। तो ये देखो भाई, ये इसको और तोड़ो तो ये देख सकते हो भाई। ये देखो भाई, इसके अंदर कोई किसी तरह का सीड वगैरह अभी आपको नहीं नजर आएगा और इसके अंदर सीड भी बहुत ही कम, ना के बराबर मिलता है। और दूसरे प्लॉट पे लेके चलते हैं आपको, जल्दी जल्दी चलो सर। वो कौन सा प्लॉट है वो और दिखाओ, हमारे जितने भी साथी आपको देख रहे हैं। तो ये खेती आप खीरा आपने, ये किसने आपको बताया भाई ये खीरा लगाना चाहिए? ये सर हमारे कंपनी के एम्प्लॉई हैं, एक मलखान सिंह त्यागी जी जी उन्होंने सलाह दी थी इसके बारे में। इससे पहले हम दूसरा खीरा लगाते लेकिन उसमें इतना प्रोडक्शन हमको नहीं मिला। कौन सी वैरायटी लगाते थे वैसे XYZ? उससे पहले हमने अडीवा लगाई थी। अडी, अच्छा। उसमें हमें इतना प्रोडक्शन भी नहीं मिला, उसकी जो फ्रूट की जो क्वालिटी थी वो भी इससे कमजोर थी। तो मार्केट में उसका 1-2 रुपये कम बिकता था। अब हमने 1-2 बेड उसके भी लगाए हैं और ये भी लगा रखा है, लेकिन इसका जो मार्केट का जो रेट है उससे 2-3 रुपये एक्स्ट्रा बिकता है। अच्छा, मार्केट में उससे एक्स्ट्रा बिकता है? जी सर। तो भाई ये ना ड्रिप एग्रीगेशन पे इन्होंने लगाया है और इसके अंदर कह रहे हैं कि बहुत ही कम खर्चा, ना के बराबर खर्चा बताया जा रहा है भाई। तो मेरे जितने भी साथी है ना, प्रिया प्लस वैरायटी ओपन में लगाने के लिए रेडी हो जाओ। आपके लिए ऐसा धमाकेदार ऑफर निकल के आया है और हम आ चुके हैं भाई इस फार्म पे। इस फार्म पे डॉक्टरों की टीम भी आई हुई है और किसान भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उनसे भी फीडबैक लेंगे। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं भाई। जय श्री श्याम बाबा की भाई। तो भाई ये जो ना, ये दिखाते हैं आपको भाई। ये देखो, ये वैरायटी है। ये जो ये वैरायटी आपको मैंने दिखाया है और ये जो है आप इस खीरे को लगाओ और अभी किसानों का भी फीडबैक लेंगे हम। तो भाई नमस्कार जी सर। हाँ जी नमस्कार जी सर। तो सर ये खीरा आपने जो लगाया है इसमें भी लगा रखा है और पीछे भी देख के आया मैं, वहां भी लगा रखा है। तो इस खीरे का क्या फीडबैक है, इसके बारे में आपको अच्छा लगा? इस खीरे के बारे में कह रहे हैं कि मार्केट में महंगा बिकता है। मार्केट महंगा बिकता है, प्लस में उत्पादन ज्यादा देता है। उत्पादन ज्यादा आता है। तो आपकी लोकेशन क्या रहेगी? आपकी कौन से गांव आपका? और ये राजस्थान की जगह है जो? हमारा गांव टेढ़ का है, तहसील मुंडा और जिला अलवर। जिला अलवर में है अभी हम लोकेशन पे। तो भाई अलवर जिले में लगा रखे हैं ये, और प्रिया प्लस ये वैरायटी का नाम है। और ये देखो बापना सीड कंपनी का ये खीरा है, ये देख सकते हो भाई। तो कितने अभी एक तुड़ाई आप कर चुके हो गए इसकी? बस स्टार्ट अब हो ही जाएगा, तुड़ाई की नहीं है, हो जाएगी तुड़ाई। अच्छा, इस खेत में भी तुड़ाई नहीं की? तो खीरा तोड़ के दिखाओ कोई अच्छा, आपको कैसा लगा? और खीरे कितने लगे हुए हैं इस पे? एक बेल पे कितने खीरे लगे हुए हैं पहले वो दिखाओ। अनुमानित खीरो हर पत्ते में खीरा है इसका। हर पत्ते में खीरा है? हर पत्ते में। तो वो खीरा दिखाओ ना, में जो आपको अभी लाइव देख रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर आपको लाइव देख रहे हैं। तो लाइव में आपको आप दिखाओ सर, बेल दिखाओ भाई, बेल दिखाओ इधर। आपको लाइव में दिखा रहे हैं अलवर जिले के अंदर भाई, खीरा दिखा रहे हैं आपको। काउंटिंग करके दिखाओ अंकल, आप काउंटिंग करके दिखाओ। आप आओ इधर, आप आओ, काउंटिंग करके दिखाओ। आप खुद काउंटिंग करके दिखाओ कितने खीरे लगे हुए इस बेल पे, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में तो कम से कम 100 खीरे लगे हुए एक बेल में। एक पेड़ की अच्छे से काउंटिंग करें सर, एक बार अच्छे से काउंटिंग करो इसकी बेल पे पूरे के। देखो हमें किसी को ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी ये बेल और बढ़ेगी तो 16। अभी इस ये एक शाखा, ये देखो भाई आप ना पूरा ध्यान से देखो, विचलित मत होना, ध्यान से देख लेना। अभी ये बेल के गिने ना हमने, कितने गिने? 16। अभी इस बेल पे और गिनो सर, इस बेल पे, ये एक ही पौधे पे है ना, ये एक ब्रांच है वो, अभी दूसरी गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 इस पे लगे हुए हैं, तो यानी 30 खीरे लगे हुए हैं। 30 और ये भी है दूसरी ब्रांच। 1 2 3 4 5 6 और इसके अलावा और शाखें हैं अभी इसके पास में। अभी ये रही
1 2 3 4 5 इस पे आ गया 5, और 1 2 3 4 5 इस पे आ गया। तो लगभग कुल मिला के इस पे अपने खीरे 50 है, 60 जी सर 60। तो आप मिनिमम मानो भाई, अगर एक आधा फूल इसके अंदर डैमेज भी हो जाए, पेड़ और बढ़ेगा। नहीं अभी जो अभी प्रेजेंट अभी मौके पे प्रेजेंट की बात करें, जो बेल की लेंथ है वो है करीबन, अगर सारी बेल मिलाए ना तो ये 5 फीट की बेल हो जाएगी आपकी। 5 फीट की बेल पे आपको जो खीरे नजर आ रहे हैं वो खीरे हैं इसके ऊपर 50, जो कि अभी प्रेजेंट में जो लगे हुए हैं 50 खीरे इस पे बिल्कुल लगे हुए हैं। और अभी जो इसका पिकिंग का टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है, ये कल या परसों में इसकी पिकिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि लगभग है ना, ये खीरा देखो, ये देख सकते हो भाई, ये दिखा दो, ये देखो भाई, इसका ये साइज आता है। और इस साइज का तो वजन की बात करूं ना मैं, ये देख सकते हो भाई, अभी राजस्थान के जो अलवर के अंदर है ना, जो तरक्की है वो हाईटेक खेती पे चल पड़े हैं। और आपको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप भी हाईटेक खेती की तरफ जाएं और यहाँ से भाई आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। ये देख सकते हो भाई, है ना, जितने भी यहाँ पर फल नजर आएंगे ना आपको, बहुत ही बेहतरीन आपको फल नजर आएंगे। तो एक बार सर से बात करवा देते हैं आपकी, और उनका भी लंबाई देख लीजिए सर। जी, लंबाई भाई पूरी की पूरी इसकी, अगर एक बिलांत के आसपास में इसकी लंबाई है। तो मेरे जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हैं ना भाई न्यूज एग्रीकल्चर के माध्यम से, तो अभी नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो न्यूज एग्रीकल्चर पे आज आपको इस खीरे के बारे में 2 लाइनें बता दो, किसको कब किस टाइम पर इसको लगाया जाता है। आपको कम से कम भी, आपको अभी फिलहाल प्रेजेंट में 5000 लोगों से ज्यादा आपको दर्शक आपको देख रहे हैं लाइव में, तो इनको अच्छी से अच्छी जानकारी दें। सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम बिट्टू सैनी, बापना सीड्स जी। ये वैरायटी है प्रिया प्लस जी, बापना सीड कंपनी की प्रिया प्लस है। ये देखो भाई, प्रिया प्लस का इस पे नाम भी है मेंशन। इसको इंडिया में चाइनीज खीरा भी बोलते हैं, काला खीरा बोलते हैं, सीडलेस बोलते हैं, कई तरह से अलग अलग नाम लेते हैं इसका। जी सर। ये प्रिया प्लस वैरायटी है। और ये जो लगने का समय है इसका, अगर हम लो टनल में लगा रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग कर सकते हैं जी। और अगर लो टनल के बिना हम लगा रहे हैं तो जनवरी लास्ट और फरवरी में इसकी सोइंग कर सकते हैं। जी। 2 टाइम में इसको लगाते हैं। सितंबर में भी कुछ किसान लगाते हैं जी। जैसे 1509 काट के जल्दी काट दी तो लगा लेते हैं जी। और इसका रेट हर साल पिछले में 5-7 सालों से देख रहा हूँ इस तरह के कुकुम्बर का लगभग इस समय मार्च से शुरू होता है। रेट इसका 40 रुपए, 35 रुपए, 30 रुपए किलो से स्टार्ट होता है। यो किसान को अच्छा भाव दे देता है। अच्छा भाव देता है। ये पहला साल एक ऐसा है 5-7 सालों में जिसमें कम है रेट। जी। इस साल का। तो सर मैं ये जानना चाहते हैं, हमारे किसान काफियों के कमेंट भी आए हैं, तो कि ये बीज क्या रेट आ जाता है, 1 एकड़ में कितने रुपए का बीज लग जाता है मिनिमम? कितने रुपए का लगाया अंकल जी आपने बीज? बता दो जी, आप ही बताओ। बीज हमारा बीज इसमें लगा था भैया 1 बीघा बोलते हैं, एकड़ में 1.5 बीघा आ जाता होगा। 1.5 बीघा। हाँ। तो इसमें तैगीज कितना लगा? 5,500 का कैसे बीज आया था लगभग। तो 5,500 रुपए का बीज मान के चलो मिनिमम है। 5,500 रुपए का 1 एकड़ के अंदर 5,500 रुपए का बीज लग जाता है। तो पहली जो आप तुड़ाई करोगे लगभग 5,000 से, तो आपकी पहले ऊपर तुड़ाई चली जाएगी शुरू वाली आराम से। अगर रेट मंडी में 30-40 का है तो अभी क्या रेट चल रहा है मंडी में आपको पता हो तो? इस साल तो बहुत कम डाउन है रेट, तो 8-7 रुपए 10 रुपए चल रहे होंगे। अभी 10 रुपए किलो चल रहा है। होगी इसमें जाएगा तो ये 10,000 की तो एक तुड़ाई चली जाएगी। अच्छा, 10,000 की एक तुड़ाई चली जाएगी। डॉक्टर साहब सुनिए जरा। जी। पिछले 10 साल में पहला एक साल ऐसा आया जिसमें खीरे का रेट शुरुआत ही 8-10 रुपए से हुआ है। पूरी सब्जी का ये रेट है, खीरे का नहीं। हर समय जो खीरे का रेट रहता था वो 40 रुपए और 30 रुपए 40 रुपए का रेट रहता था। ये तो चलो रेट का मंडी का भाव है, बढ़ जाएगा अभी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जी। 5 रुपए 6 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज 8-10 रुपए पर पहुंच गया है जी। तो अंकल जी इसकी सर मेरे को ये बताइए कि अगर हमें अभी एक पौधे के ऊपर जो 5 फुट की जो लेंथ थी, जो एक बेल की अभी जो हमने अभी काउंट किए, उसके ऊपर 50 जो फल हमने देखे, हर पत्ते के साथ में फल हैं। तो मेरा क्वेश्चन और मेरे जो जितने भी साथी आपको देख रहे हैं उनका क्वेश्चन ये है कि बेल की लेंथ तो 10 फुट तक जाएगी, तो 10 फुट पे एक खीरे का वजन कितना रहेगा और टोटल प्रोडक्शन एक बेल से कितनी में मिलेगी हमें? तो उनका ये बहुत 2 से 2.5 किलो पर प्लांट इसकी यील्ड आती है जी ओपन फील्ड में। जी 2 से 2.5 किलो पर प्लांट एवरेज मानते हैं जी। ठीक है।
और वो जो 25 खीरे या 30 खीरे 35 खीरे आप बता रहे हैं, जी, वो पूरे प्रॉपर नहीं बन पाते, उसके लिए फर्टिगेशन पूरी प्रॉपर चाहिए। नहीं अगर हम अच्छे से इसको पूरा का पूरा हम माइक्रो न्यूट्रिएंट दें तो कितनी, जैसे कि हम पूरा जोर लगाएंगे जिसके ऊपर कोई एनपीके की जरूरत है, कोई किसी भी चीज को जरूरत है फल तैयार करने के लिए, तो हम सारे हथकंडे बनाएंगे इससे। तभी ओपन फील्ड में आप 2-2.5 किलो 3 किलो तक पहुंच सकते हैं। तो पूरी एकड़ की क्या प्रोडक्शन आएगी सर? आप देख लो, लगभग 10,000 प्लांट से आप काउंट कर लो। तो मैं बता देता हूँ आपको। जी सर। करीब 1 एकड़ की बात करें तो 22 से 25 टन आपको आराम से निकल आएगा खीरा। जी जी जी, क्योंकि पिछले साल लोगों ने निकाल चुके और कितने टाइम तक ये प्रोडक्शन देता रहता है? ये आप लगा लो कम से कम 1.5 महीना तक लगातार चलता रहता है। ये हर दूसरे दिन तोड़ते हैं और किसान मंडी ले जाके बेचते हैं। हर दूसरे दिन? हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के। अच्छा, एक दिन और दूसरे दिन भी मान लो, तीसरे दिन भी। हाँ, 1 एकड़ में तो दो दिन तो रहेंगे। एक दिन छोड़कर आधो तुड़ाई होगी तो डेली भी आ जाएगा, आधा वो आधा ये। हाँ हाँ हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। 10,000 प्लांट अगर हमने लगाए हैं जी जी, तो आपका ये 2-2.5 किलो का आ गया, तो वही आपकी 22 से 25 टन की यील्ड आ जाती है। 200 से मतलब 220। और ये वैरायटी एक भाई पूछ रहे हैं कि नेट के अंदर भी कामयाब है क्या? नेट के अंदर भी कुछ फार्मर इसको लगाते हैं, लेकिन कंपनी की रिकमेंडेशन नहीं है। और नेट के अंदर की जो वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है सर? वो प्रिया है। प्रिया। और ये प्रिया प्लस बाहर में लगती है। और इसका जो समय है लगाने का, किस किस समय पर इसको लगा सकते 15 हैं? सितंबर से लगा के और 15 मार्च तक कभी भी लगा सकते हैं। 15 सितंबर से 15 मार्च के बीच में कभी भी? नवंबर दिसंबर में लगेगा लो टनल के नीचे। जी जी जी, सर्दी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वही हमारे साथ में अंकल जी। तो अंकल जी, आप खीरा लगाते हो कितना समय हो गया आपको, कि पहली बार अभी लगाया है या उससे पहले भी आपने कोई और वैरायटी लगा रखी थी? 10 साल हो, 15 साल हो खीरा लगाती हूँ मेरे को। अच्छा अच्छा। तो कितने कंपनियों के लगाए? कंपनियों के सेजेंटा के भी लगाए, इंडोसेम के भी लगाए और भी लगाए। बहुत सी कंपनियां, अब ध्यान भी कोने के यहाँ लगा लिया। लेकिन ये जो बापना का 3 साल से लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसका जो प्रोडक्शन खेत में आ रहा है, जो ये मार्केट में बिकता है, ऐसा एक भी कंपनी का खीरा नहीं बिके। जो 3 साल से बापना का लगा रहे हैं। 3 साल से आप इसको लगा रहे हो। तो पहली जो इसकी जो पहली तुड़ाई आ जाती है वो लगभग 30 से 35 दिनों में, लगभग 40 से 45 दिन। 40 से 45 दिन में पहली तुड़ाई। चलो भाई, तो साथियों, आज अंकल जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और हमने ये बहुत ही, कहने का मतलब एक ना, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने इस फील्ड को ढूंढने में बड़ा वो किया भाई। और हम लेट से हो गए इसके। अंकल जी देना मेरे को ये। और भाई ये जितने भी मेरे साथी ना मेरे साथ में जुड़े हैं, तो भाई मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी हाईटेक खेती करके आप भी ना अच्छी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि अंकल जी ने बताया कि 30 रुपए किलो से तक बिकता है। अभी ये स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले टाइम में जितने भी जो हाईटेक खेती करना चाहते हैं, लो टर्नल में या ड्रिप लगाकर, ड्रिप एलिगेशन से अगर इस खीरे को लगाते हो ना आप लोग, जैसे कि अभी जो मौके पे जो लगा हुआ है, ये देखो अभी मौके पे लगा हुआ है, तो ये अभी इसकी इसकी पिकिंग होनी है। पहली पिकिंग कल होनी है। और ये 37 दिन का हो चुका है। 37 दिन में पहली पिकिंग है। जर्मिनेशन के बाद में पहली पिकिंग 40 दिन में है। तो 40 दिन में पिकिंग है। और ये टोटल इसका जो अवल और इसका जो रहता है वो 90 दिन तक रहता है। 90 दिन तक ये जबरदस्त आपको यील्ड देने वाला। 90 दिन तक, 90 दिन में आपको ये ज्यादा नहीं कह के मैं बोल सकता हूं कि 2 से 3 लाख रुपए आप 90 दिन में कमा सकते हो। जर्मिनेशन होने के 90 दिन तक, यानी पूरे के पूरे 3 महीने हो जाते हैं उस टाइम लग। तो ये देखो भाई, ये इसके अंदर खुराक हर एक चीज यहाँ पर देखी जाती है। और यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का इसके ऊपर पूरा का पूरा डोज का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब ये जाके यहाँ पर इस स्टेज पे हमें लेके पहुंचने का काम करता है। तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं, हाईटेक खेती के बारे में जितने भी हमारे से जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो हम आपको दिल से आपको जानकारी देना चाहेंगे। भाई साहब, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 98 138 99 311। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर सीड के रिलेटेड आपने कॉल करना है तो आप फेसबुक पेज पे आप जाएं और वहां पर बापना सीड सर्च करें। और वहां पर आपको पूरी डिटेल के साथ में हर एक बात बता दी जाएगी। और हमारे पास में सर भी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आप कहाँ से भाई? कुलदीप भाई, आपका एड्रेस बताएं। तो सर, ये बीज कहाँ उपलब्ध हो जाएगा फिलहाल? ये अभी राजस्थान में जहाँ जो बापना सीड कंपनी ने अपॉइंट किए हो डीलर, उनके जगह पे, हर जगह पे मिल जाएगा।
राजस्थान में जगह का कोई लोकेशन बताएं, कोई फार्मर आए तो अपना। अलवर में बात करें तो मुंडावर एक तहसील है, वहाँ सुरेश खाद भंडार के नाम से वहाँ मिल जाएगा। हरियाणा की भी बताओ कुछ जगह, एक दो जगह हरियाणा की बताओ, हरियाणा वाले भी बहुत इसके लिए। हरियाणा में करनाल भी मिल जाएगा, सिरसा भी मिल जाएगा, सोनीपत भी मिल जाएगा। जहाँ जहाँ बापना सीड कंपनी ने अपने जो डीलर अपॉइंट कर रखे हैं तो उन दुकानों पे सबको उपलब्ध हो जाएगा। जी सर। और ये प्रिया प्लस जो खीरा है, इसके अलावा न्यूट्रिशन है, कुछ सीड है, वो तो ये सारी देख चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये देख सकते हो भाई, ये जो वैरायटी है ना, जैसे खीरे इन्होंने छाप रखे हैं ना, उससे भी अच्छी सेफ में आप देख पा रहे होंगे खीरे। तो सर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और आपका कांटेक्ट नंबर और बता दो सर, से आप कांटेक्ट करके भी है ना कोई भी खीरे के रिलेटेड जानकारी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो सर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर हिंदी में हमें जरूर एक बार बताएं, 2 बार रिपीट करें। बिल्कुल, मेरा नाम मलखान सिंह त्यागी जी। और मेरे नंबर जो है 9413920016, ये मेरे नंबर हैं। इन नंबरों पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो भाई कॉल करने का जो समय रहेगा 9 से 5 पे रहेगा। सर को परेशान मत करना, क्योंकि आप लोग परेशान बहुत ज्यादा कर देते हो, तो परेशान नहीं करना है। दोबारा से एक बार कॉन्टेक्ट नंबर रिपीट करें सर। 9413920016, ये मेरे नंबर है। जी जी जी, धन्यवाद सर नंबर देने के लिए। थैंक यू। तो भाई जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े और जुड़ रहे हैं, तो भाई उनको ना अभी हम आगरा की सैर भी कराएंगे। कुछ कल अर्ली मॉर्निंग हम आगरा में पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी आपको ब्लैक आलू दिखाया जाएगा और भी कई चीज आपको दिखाई जाएंगी। वहां पर खीरा भी दिखाया जाएगा और जो वैरायटी हैं जो आपको अभी प्रिया प्लस दिखा रहे हैं, वहां पर प्रिया दिखाएंगे। और दूसरी जो वैरायटी है, तरबूज है, खरबूजा है, वो भी आपको कल जिस टाइम भी हम लाइव आए तो हमारे साथ में आप कनेक्ट हो जाएं और आपको वहां पर अच्छी से अच्छी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहां के, वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर ना टमाटर भी यहाँ पर लगा रखा है। देखो साथियों, टमाटर भी है ना इस तरीके से ड्रिप पे लगाएं। आप भी एक लाइन लगाए टमाटर की और इस तरीके से आप खुराक देके और आप उसको अच्छी तरह से रेडी कर सकते हैं भाई। और खीरे की तो आप देख ही ली होगी वैरायटी हमारे पास। तो ये देखो भाई खीरा है, ये देखो भाई गुच्छे में लगते हैं, ये देखो। तो ये देख लो भाई, आज जो न्यूज एग्रीकल्चर की टीम जो अभी अलवर जिले में पहुंची है। अलवर है ये राजस्थान का एक पार्ट, जहां पर प्याज बहुत मशहूर है भाई। यहाँ की प्याज बहुत मशहूर है। और खीरा भी यहाँ पर देखो इन्होंने ना, यहाँ रेतीली जमीन है, बालू रेत की जमीन है, यहाँ पर दोमट मिट्टी है और ये दोमट मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छी पैदावार ले लेते हैं। या ये मान को चलो अगर 90 दिन का इनका टाइम पीरियड रहता है तो 90 दिन के अंदर ये यहाँ पर भाई अगर बात करूं तो 2 लाख रुपए के आसपास में अर्निंग कर लेते हैं भाई। तो सारा का सारा ये देखो ड्रिप सिस्टम के द्वारा ये लाइनों को दबाते नहीं है। इस लाइन को अगर कोई बेड की अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो ये डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े उनका दिल से धन्यवाद करते हैं भाई। और कल हम आगरा के अंदर एंट्री मार देंगे और वहां पर आपको आगरा से पहले अगर कोई प्लॉट मिला तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये जो 5 दिन है हमारे पास, इस 5 दिन में जितनी भी वीडियो आपको न्यूज एग्रीकल्चर के माध्यम से मिलेगी वो सभी की सभी आपको परफेक्ट मिलेंगी वीडियो। और हाईटेक खेती के रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। वो सवेरे भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर येलो और रेड मिर्च थी शिमला। तो पूरी जानकारी पूरी सुने उसको, उसके बाद में आप डिसीजन लें आपको करना क्या है। पहले डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन वहां पर लेना चाहिए जहां पर आपका अच्छे से हक बनता हो डिसीजन लेने का। हम सिर्फ आपको जानकारी और जानकारी के साथ में आपको अच्छी चीजें दिखाने का काम करते हैं। टेक्निकल लिए आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप खेती करें। तो सर ये तरबूज
तो भाई ये जो चीज़ है, इन चीज़ों के लिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। और मैं आपको ना अभी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आपको तरबूज दिखा रहा था मैं, तरबूज। तो तरबूज देख सकते, तरबूज की बेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी जुड़े। ये देखो आप, 1 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 चौक 48। ये 48 इंच की बेल है। 48 इंच पे देखो, एक तो ये तरबूज लगा हुआ है यहाँ पर, 1, ये देखो 2, और ये देखो 3। ये 3 तरबूज तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए हैं भाई। इस पे 3 तरबूज लगे हुए 18 इंच की बेल पर। ये देखो भाई, डोली के नाम से आती है ये वैरायटी, डोली के नाम से आती है। अभी आवाज़ आ रही है भाई, उस टाइम कोई गड़बड़ हो गई थी। तो ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी के लिए आप, अब इसको 15 दिन बाकी हैं, इसके 15 दिन के अंतराल पर आप इसको लगा सकते हैं भाई। तो हाईटेक खेती के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे इस नंबर पे, ये न्यूज एग्रीकल्चर या हाईटेक खेती पे आप कमेंट करके बता सकते हैं भाई आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। तो भाई अभी बात एक बार फिर करवा देते हैं आपकी। तो यहाँ पर जो आगे जब आधो माल मंडी में जाएगा, डबल माल मंडी में जाएगा, फर्क तो है। तो जी और किस किस चीज की खेती करते हो आप लोग यहाँ पर? खेती तो सारी खेती लगभग। सब्जियों में क्या क्या चीज लगाते हो आप? टमाटर, टिंडा, भिंडी, तोरी, तरबूज, खरबूजो, चप्पल, टिंडो, सारी लगभग जितनी सब्जियां सारी। प्याज की खेती बहुत लगाते हैं। प्याज की भी। प्याज तो यहाँ का फेमस है। बिल्कुल। तो प्याज इस कौन से एरिया में सबसे ज्यादा होता है? जहाँ बैठे हो आप अलवर में, नहीं अभी यही एरिया है जहाँ यही। प्याज सबसे ज्यादा होता है। ये कौन सा गांव है जी? और प्याज का एड़ का। अलवर के चारों तरफ सराउंडिंग में प्याज ही प्याज का। प्याज का तरीका आपको बता देते हैं, जी ध्यान से पूछ लेना। जी जी जी। प्याज यहाँ 2 बार लगाते हैं। प्याज 2 बार लगाते हैं यहाँ पर। आप भी बैठ लो कहीं। जी। अभी वो बीज शाम दिख रहा होगा ना, उसका बीज बनेगा, वो सामने आवाज नहीं। देखो अभी तो बीज इन्होंने डाल दिया कैरी में, जी उसकी गंडी बनाएंगे। जी कुछ जगह गंडी बोलते हैं, कुछ जगह गंठी बोलते हैं। जी जी, गंठी बोलते हैं। गंठी इतनी होगी वह, हाँ हाँ लगभग 10 ग्राम की, 5 ग्राम की। जी उसको उखाड़ के रख लेंगे। जी ठीक है, 4-5 महीने इसको रखेंगे छाया में। ठीक है जी। जी उसके बाद अगस्त के महीने में इसको खेत में चालू कर देते हैं, लगा देंगे जी। और उसका नवंबर में उसका प्याज ये साइज का निकल के 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। उससे इनका क्या रहता है, लगभग 1 महीने की बचत हो जाती है। अच्छा, तो वो गंठी तैयार करके उसको रख लेते हैं और उसको उस बाद में लगाते हैं, तो उससे जल्दी तैयार हो जाती है वो। जल्दी तैयार हो जाता है, 1 महीने का फर्क लग जाता है। तो उस टाइम तो भाव भी आपको अच्छा मिलता होगा। बढ़िया। 40, 50, 40 रुपए, 50 रुपए, 35, 45 से 50, 55 रुपए की किलो। होगी इनकी इस बार बल्ले बल्ले। तो ये बल्ले बल्ले। ये हमारे तो हमारी जो प्याज, जिस टाइम हमारी जो प्याज उखाड़ते हैं हम हरियाणा के अंदर, जैसे कि हिसार, फतेहाबाद और सिरसा और ये जो हमारे जो आजू बाजू के एरिया है, तो उस टाइम तो प्याज, जो आप वाली प्याज आती है, आपकी प्याज आती है वहाँ पर हाई टेम्परेचर में, उस टाइम हमारी तो खत्म हो जाती है वहाँ। बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आपके यहाँ हाई टेम्परेचर में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई जलवायु का फर्क है या क्या पानी का फर्क है, क्या फर्क है? हाई टेम्परेचर में अभी वल बनेगा। ये जो बन रहा है, दो तरीके हैं सैनी साहब जी प्याज के। जी। अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें, जी। नवंबर में वो लोग नर्सरी डालते हैं। जी। दिसंबर जनवरी से वो लगाना शुरू करते हैं। जी। अप्रैल में उनका माल निकलता है। जी। ठीक है जी। वो एक प्रोसेस हो गया सिंपल, जो सब लोग इंडिया में अपनाते हैं। राजस्थान के किसानों का अलग एक भंडार सब है। ये अभी तो बनाएंगे गंठी। अभी ये जो नर्सरी डाल रखी है इन्होंने, इसकी बनाएंगे 5-5 ग्राम की। तो ये गंठी अभी आप कब लगाना स्टार्ट करो गंठी को? अगस्त में लगाओगे और नवंबर में निकाल लेते हैं। नहीं, गंठी किस टाइम, अभी जो गंठी तैयार करते हैं वो बीज अभी डाल दिया। अभी बीज डाल दिया तुमने? अभी जनवरी में बीज डाल दिया, तो गंठी कब उखाड़ोगे? अप्रैल में जिस टाइम पर हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो उस गंठी वो हाई टेम्परेचर निकाल के फिर छाया में सुखा लिया जाता है उसको। अच्छा। और छाया में सुखाने के बाद अगस्त के महीने में खेती तैयार करने के बाद बेड निकाल के उस पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जी जी जी। फिर उसके बाद करीबन मध्य नवंबर और दिसंबर में
तैयार हो जाता है, प्याज निकाल के मंडी भेज दिया जाता है। जिस टाइम हरियाणा के अंदर प्याज की पनीरी डाली जाती है उस टाइम इनका प्याज उखड़ के हमारी मंडी में जाता है, तो उस टाइम ये 50 रुपए किलो में बेचते हैं। महंगा चलता है। तो इस टाइम ये तो अब की बार लिया है, हमारे पास पर्चियां रखी है। नहीं, ये अभी बात लोगों को समझ में आई। आपको कम से कम भी 5000 लोग देख रहे हैं, तो उनको ये समझ में आई कि हाई टेम्परेचर से आप लोग जो तैयार करते हैं गंठी, उसका भाव आप गंठी लगा के भाव लेते हो, क्योंकि अभी आप पनीर डालोगे। हमने जो पनीर, किसान यहाँ पे दो तरीका से व्यवसाय करता है जी, एक्स्ट्रा लगाता है, उसको बेच भी लेता है। हाँ, वो बिकती भी है उस टाइम भी है, तो उसमें 2-2, 2.5 लाख रुपए का किसान बेच भी लेता है, पैसा कमा भी लेता है, प्रॉफिट कर लेता है, डबल काम होता है, ठीक है ना। और उसको साथ में 1-2 बीघा एक्स्ट्रा अपने लिए लगा भी लेता है, जो बाद में 30 रुपए से 50 के बीच में बेच भी देता है, जो 2.5 से कम 1.5 से 2 लाख बीघा के हिसाब से कमाता है। तो ये जी गंठी का अगर आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए जो अभी आगे जो गंठी लगेगी, तो उसके लिए आपसे कांटेक्ट करें। हाँ, अगर कोई सलाह लेना चाहे अलवर के अंदर, आप हरियाणा पंजाब में कोई किसान लेना चाहे गंठी, तो हमसे संपर्क कर लेना, हमारे किसानों से ले जाएंगे, वो लगा। तो अपना नंबर बता दो एक बार। नंबर बताओ। 810 468 7211। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना भाई। जिस भाई को गंठी खरीदनी है और देखनी है यहाँ पर आके, तो ये आपको अवेलेबल करवा देंगे। राजस्थान के टेड़का गांव और डिस्ट्रिक्ट अलवर के अंदर। तो भाई जितने जुड़े हमारे, राम राम जी सभी को। राम जी।